अजय वर्मा जी आपसे कर रहा हूं, ये इतना कंफ्यूजन क्यों है? कोई कह रहा है कि भाई हमारे बजट को कॉपी पेस्ट कर दिया, कोई कह रहा है कि 2 राज्यों को ही दे दिया, कोई कह रहा है कुछ किया ही नहीं है, बेकार का बजट है। सर पहले तय कर लीजिए कि लाइन कौन सी लेनी है। देखिए पांडे जी, मैं 2 शेर सुना के अपनी बात शुरू करूंगा कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना हो, मेरी मंजिल तो आसमान है। यानी कांग्रेस की मंजिल और इंडिया गठबंधन की मंजिल तो आसमान है, हमें रास्ता खुद बनाना है। और सुनिए, दूसरा मैं उसके लिए सुनाना चाहता हूं कि मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे पसंद नहीं सामने से हट जाए। तो ये जो सरकार ने कुर्सी बचाओ और कॉपी पेस्ट बजट पेश किया है, पांडे साहब, भारत का मतलब पूरा हिंदुस्तान होता है, पूरा देश होता है, 30 स्टेट होती हैं, टेरिटोरियम होता है। आज़ादी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि केवल बिहार और आंध्र प्रदेश ही भारत की परिभाषा है, उनको ही मान लिया गया और उनको भी आधा अधूरा उनकी इच्छाओं के खिलाफ उनके मूवमेंट दिया है, केवल उनको भी झुंझुनों। अब अजय वर्मा जी, जो 2 शायरियां आपने पढ़ी हैं, मन नहीं कर रहा है कि उस पर मैं कोई साथ दूं, लेकिन एक लाइन मेरी भी सुन लीजिए। तीसरा पॉइंट, जो आईना वाली शायरी आप कर रहे थे ना कि मैं आईना हूं, तो सर आईना हूं सुन लेना, और सच का सच झूठ का झूठ दिखाता हूं, और कई लोगों के चेहरे का सच भी दिखाता हूं, पर्दाफाश भी कर देता हूं, यह भी आईने का काम है। तो पहले आप ये तय कर लीजिए, पहले कह रहे थे भाई कुछ मिला ही नहीं, गजब स्थिति है। पहले आप कह रहे हैं कि बजट को कॉपी पेस्ट कर लिया, हमारी कुछ लाइनें उठा ली। मैं कह तो रहा हूं कि एक लाइन ले लीजिए, आपके बजट से कॉपी पेस्ट किया है, किसी को मिला कुछ नहीं है, सिर्फ बिहार आंध्र प्रदेश को मिला है। कहना क्या चाहते हैं, एक लाइन तय कर लीजिए, आईने में सब सच दिखता है, देश को सच दिख जाए, फिर मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। बड़ी शिद्दत के साथ आगे बताना चाहता हूं, थोड़ा सा समय दीजिए, फिर सबसे पूछिए। देखिए, पहली बार यह हुआ कि 11 के बाद 21 में जनगणना होगी। सरकार ने 10-12 करोड़ लोगों को जनगणना से के बाद जो फूड अधिनियम के तहत 80 करोड़ को जिनको खाना दे रहे हैं, उसमें 10-12 करोड़ रुक जाते, तो 24 तक जनगणना नहीं करी और जनगणना के लिए कोई फंड नहीं रखा। और लोगों को उम्मीद थी रक्षा बजट में बढ़ोतरी बहुत बड़ी होगी, 7 पॉइंट कुछ करोड़ बढ़ेंगे, केवल 594 से 6.12 कर दिया। लोगों को उम्मीद थी कि जो 9.2 बेरोजगारी की दर है, बेरोजगारों के लिए मुद्रा लोन तो बढ़ा दिया, जो कि रोजगार की स्थिति में नहीं आता। वो भी आप बैंकों में चले जाओ तो बैंकों में पैसा नहीं मिलता, 100 एप्लीकेशनों में से 3 लोगों को पैसा देता है बैंक, 97 में तो धक्के खाते रहते हैं और वापस नेताओं के पास या आपके पास या पत्रकारों के पास चले आते हैं लोन। नहीं, आप बजट से निकलकर फिर आप कहीं और चले गए। सरकार को मेरा अनुरोध यह है कि आप एक लाइन तय कर लीजिए। सर नई लाइन आपकी दिख रही है, मैं आपकी कई बातों में से एक लाइन उठाता हूं और सुबोध मेहता जी नहीं कह रहे हैं नहीं सर मैं आऊंगा बाकी मेहमानों के साथ आऊंगा, बहुत सारे सवाल हैं और आपके लिए तो बहुत सवाल है। सरकार का जो बजट है ये राष्ट्र विरोधी बजट है। अरे कैसे, तो आपके मैनिफेस्टो राष्ट्र विरोधी है अजय वर्मा, महिला विरोधी, आपका मैनिफेस्टो राष्ट्र विरोधी था। अगर उसकी लाइनें उठाई गई हैं तो केवल ये बड़े आदमियों को बढ़ाने के लिए। मैं पूछ रहा हूं अजय वर्मा, आपका मैनिफेस्टो राष्ट्र विरोधी था 24 चुनाव का, अगर उसकी लाइनें कॉपी पेस्ट की गई हैं तो गरीबों के लिए कुछ नहीं है। मैं पूछ रहा के लिए कुछ नहीं। अरे मैं पूछ रहा हूं अजय वर्मा, आपका मैनिफेस्टो क्या देश विरोधी था? उसको ये 6,000 रुपए देने। मैं पूछ रहा हूं आपका मैनिफेस्टो क्या देश विरोधी था? अगर उसकी लाइनें कॉपी पेस्ट की गई हैं तो 8,000 रुपए देना चाहते थे भारत के युवाओं को। ये आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। वो मैनिफेस्टो नहीं, आप बजट को देश संविधान विरोधी बता दीजिए। एक और कहिए कि हमारी लाइनें उठा ली गई हैं, तो क्या आपका मैनिफेस्टो देश और संविधान विरोधी है? इस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो हर जगह से सर पतली गली से निकलने वाली आदत छोड़ दीजिए। तो चलिए रुक जाइए सुबोध मेहता जी, अरे रुकिए भाई लोगों को, अजय जी रुकिए, 99% बाकी लोग भी हैं, बाकी मेहमानों को भी बजट 1% पूंजी, अरे बाकी मेहमानों को भी डिबेट के लिए बुलाया है, अकेले आपको नहीं। 1 मिनट रुक जाइए, बाकियों के पास जाने दीजिए। सुबोध मेहता जी, अजय वर्मा इनकी पार्टी आपकी साथी है, कह रही है बिहार आंध्रा को ही दिया, तो सर कम से कम आप लोग विरोध मत करिए। देखिए पांडे जी, चाहे प्लानिंग कमीशन हो, चाहे नीति आयोग हो, और बजट जो रिफ्लेक्ट होना चाहिए ये पूरे भारत में इवन डेवलपमेंट होना चाहिए। पहला प्रिंसिपल यही है। अब ये अनइवन डेवलपमेंट का जो नरेंद्र मोदी जी की जो पिछले 10 सालों में अगर आप देखिएगा तो सेक्टर वाइज भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो
फेडरल स्ट्रक्चर है भारत का, उस फेडरल स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं धूमिल पहुंचाने के लिए लगातार इनकी ऐसी पॉलिसी बनती आई है और नियत भी रही है, जिसका रिफ्लेक्शन आज बजट में भी हमें देखने को मिल रहा है। जहां तक आपने बात किया कि बिहार और आंध्र प्रदेश को इन्होंने आगे रखा और बाकी को पीछे रखा, तो ऐसा नहीं, ये मैंने नहीं कहा, देखने को आ रही है। सुबोध मेहता जी, ये मैंने नहीं कहा, ये आपके साथी अजय वर्मा ने कहा। तो ये मत कहिए कि जैसा आपने कहा, कहिए जैसा अजय वर्मा ने कहा। आप तो गलत आदमी को कोट मत करिए सर। देखिए, जो डिबेट, देखिए ना, आपका डिबेट का जो टॉपिक ही वही है, आप किसी का नाम क्यों ले रहे हैं? नहीं, अरे अजय वर्मा ने अभी कहा, मैं कहा नाम ले रहा हूं। तमाम नेताओं ने कहा है कि सिर्फ बिहार आंध्र को मिला है। टीएमसी ने तो बकायदा एक पोस्टर निर्मला सीतारमण का लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाल दिया। भी कहा, लेकिन आपने देखिए आप बोलने तो दीजिए ना। नहीं, मैं बोलने दे रहा हूं सर, टॉपिक भी मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि सही आदमी को कोट करिए। कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं, हम सही। आपका टॉपिक क्या है? आपने जो पहला लाइन क्या बोला, आप रिवाइंड कीजिए, सुनिए क्या बोला आपने। आप कंफ्यूजन फैलाकर इस तरीके के एक दूसरे से लड़वा कर आप जो है ओपोजिशन को बांटने की अरे मैं कहां लड़वा रहा हूं सुबोध भाई, मैं कहां लड़वा रहा हूं? अभी थोड़ी देर पहले अजय वर्मा जी ने इस लाइव शो में कहा है कि बिहार आंध्र प्रदेश को ही दिया है, बाकी राज्यों को नहीं दिया है। वर्मा जी को आप इसमें क्यों ला रहे हैं? अरे उन्होंने कहा भाई, इसलिए ला रहा हूं। देखिए, अजय वर्मा जी हमारे जो छवि खराब कराई आपने, ठीक है, लेकिन आप हमें ये बोलिए कि बिहार को भी मिला क्या? मैं देखिए पांडे जी, आप ये बताइए, बिहार को आपने बोला, पर बिहार को मिला क्या? बिहार के नाम लेकर राजनीति मत करिए पांडे जी और भारतीय जनता पार्टी। मैं ये कह रहा हूं, बिहार को कुछ नहीं मिला है। बिहार को आप जो है 59,000 करोड़ की जो बात कह रहे हैं, ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट चल रही है, चाहे वो पटना से पूर्णिया की प्रोजेक्ट हो, चाहे वो बुद्धा सर्किट की बात कही हो, जो 2021 में टूरिज्म मंत्रालय ने अनाउंस किया था, मनमोहन सिंह ने जो 21,000 करोड़ का जो भागलपुर का प्रोजेक्ट आप कह रहे हैं कि वहां पर बिजली पैदा करेंगे। ठीक, तो इसका मतलब ये है 2014 में। ठीक है सुबोध भाई, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अजय वर्मा ने गलत कहा, अजय वर्मा बजट को समझ नहीं पाए। इसका मतलब यह है कि केंद्र ने बिहार और आंध्र प्रदेश को आगे नहीं रखा है। इसका मतलब यह है। आप अजय वर्मा पे मत ले जाइए। भारत, अरे पार्लियामेंट में नहीं, इसका मतलब यह है ना कि बिहार और आंध्र को आगे नहीं रखा गया है। अगर आप कह रहे हैं कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो एलोकेशन है, तो इसका मतलब कि बिहार और आंध्र को आगे नहीं रखा गया है। पांडे जी, मैंने कहा है बिहार और आंध्र का मतलब पूरा। सर, अरे अजय वर्मा जी, अभी मैं आपके कहने पर आपसे बातचीत नहीं कर रहा हूं सर, नहीं तो आप पर आऊंगा तो आपसे सवाल पूछ लूंगा कि आप लोगों ने बिहार को स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं दिया था? यूपीए सरकार में खारिज किया गया था इस मांग को, आपने भी खारिज किया था अजय वर्मा, जब आप लोगों की सरकार थी कि नहीं दे सकते हैं, पैरामीटर को पूरा नहीं करता है बिहार विशेष राज्य के दर्जे का। पढ़ रहे हैं केवल जो भेज भाजपा के आईटी सेल से। सर ये प्लीज अजय वर्मा, ये बैकग्राउंड कमेंट्री बंद करिए, ये बैकग्राउंड कमेंट्री बंद करिए सर। और ये बार बार आप कह चुके हैं कि किसने भेजा नहीं भेजा। सर आपके हाथ में चिट्ठा किसने भेजा, पहले वो आप देखिए, और वो चिट्ठा जाकर पहले पढ़िए कि यूपीए सरकार ने अपने शासनकाल में बिहार को स्पेशल स्टेटस क्यों मना किया था, उस पर होमवर्क करके आइए। सुबोध जी मैं आऊंगा।